अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। बॉयज़ ड्रामे के 2 एपिसोड्स के रिव्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। रिव्यू इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग पूरा ड्रामा अगर नहीं देखना चाहे तो आप रिव्यू में शॉर्टकट स्टोरी देख लें। प्रीवियस एपिसोड में दिखा रहे होते हैं ज़हीन और माह बातें ही कर रहे होते हैं कि अमर को किस तरह से इस घर से निकाला जाए, क्योंकि वो उसको डाइवोर्स तो दे नहीं सकता, लेकिन वो कहता है कि वो उसको इतना तड़पाएगा कि वो खुद जो है कोर्ट जाकर उससे खुला ले लेगी और वो उसको बहुत ज़्यादा तंग करने वाला है। और ये सारी बातें अमल सुन रही होती है। तो इतने में माह जो है वो यही कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होगा। तो ज़हीन कहता है कि वो ज़रूर निकलेगी अब इस घर से। और इसके सारी बातें सुनकर अमन बहुत अपसेट होती है, रोने लगती है और कहती है कि मुझे हारना नहीं है और अब इस गेम तो मैं खेलूँगी इनके साथ। नेक्स्ट सीन में वही दिखाया गया कि सोनिया कासिम के पास पहुंचती हैं और वो राफ़े को लेकर, जो उन्होंने उनके रूम में खाना पहुंचाया था, उसको लेकर माफ़ी मांगती है। तो कासिम दाद उसको ये समझाता है कि नहीं, तुमने जो किया वो गलत नहीं किया। कासिम राफ़े बीमार था, उसको रूम तक खाना पहुंचाते कोई मसला नहीं है। तो सोनिया उसको समझाती है कि वो हानि के साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखे। तो कासिम दाद ये कहता है कि दिलशाद की बेटी है, वो कैसे रंग दिखा सकती है वो मुझे पता है, तो इसलिए वो उसके साथ अपने बिहेवियर को सही नहीं कर सकता। सोनिया फिर भी बहुत समझाती कासिम दाद को, लेकिन कासिम दाद वही दिलशाद से दुश्मनी के चक्कर में हानिया को तंग कर रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया महा रूम में एंटर होती है और वहाँ देखती है जूस रखा हुआ और फिर नौकरानी से पूछती है यानी कि बानो से कि ये जूस किसने बनाया है। तो बानो उसको बता देती है कि ये जूस तो अमल ने बनाया है। तो जिस पर माँ बहुत खुश होती है और उसमें कुछ नशावर चीज़ मिला देती है और फिर माँ अमल को जाके बताती है कि जो तुमने जूस बनाया था ना, उसमें मैंने नशावर चीज़ मिलाई है और वो मैंने मेहमानों के आगे रख दिया है। अब वो मेहमान जो कि दिलशाद के मेहमान है वो इस जूस को पियेंगे तो वो कैसा हंगामा करेंगे और फिर दिलशाद तुम पर नाराज़ होगी। तो जूस का सीन इसीलिए दिखाया गया था पिछले एपिसोड में कि उस नेक्स्ट एपिसोड में महा को जूस को लेकर कोई गेम खेलना था। तो मैं आपसे बोल रही थी कि जूस का सीन फजूल में दिखा, लेकिन जूस का इस एपिसोड के अंदर हमें कुछ रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। तो महा जो है वहाँ खड़ी हुई अमल को बहुत तपा रही होती है, बहुत तंग करी होती है कि अभी मेहमान जूस पियेंगे और उनको नशा चढ़ेगा तो फिर दिलशाद बेगम तुम्हारी कितनी बेइज्जती करेंगी। तो इतने की नज़र अमर पे पड़ती है और अमर रेहान को मना करती है इशारों से जूस ना पीने के लिए। रेहान अमल को देखता है लेकिन फिर भी जूस का गिलास उठा के जूस का एक सिप लेता है। जब जूस का एक घूंट लेता है तो उसको कुछ अजीब सा टेस्ट लगने लगता है जूस का, लेकिन वो फिर थोड़ा सा और जूस को पीता है। फिर उसको समझ आ जाती है कि जूस में कुछ मिला हुआ है, तो इस समझ जाता है कि दिलशाद की फ़ैमिली ने जूस में कुछ मिलाया हुआ है ताकि वो उसके मेहमान पिएँ तो वो तमाशा करें और वो फिर बाद में अमल को टीज़ करें। तो इसलिए रेहान एक बहाना बनाता है कि हम बाकी के डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स जो है आपको ईमेल कर दें घर पे जाकर। तो दिलशाद इस बात पे एग्री हो जाती है और वो बाकी के गेस्ट को रेहान अपने साथ लेके चले जाता है। तो इस तरह से जूस कोई नहीं पीता और माँ की इस बात को लेकर हट जाती है कि उसका प्लान नाकाम हो गया। जी हाँ, माँ का प्लान नाकाम हो जाता है। फिर अमल रेहान को पानी देती है और कहती है कि जब तुम्हें पता चल गया था जूस का एक सिप लेते ही कि उसमें कुछ मिला हुआ है तो तुमने मज़ीद उसको क्यों पिया। तो रेहान कहता है कि कहना चाहती हैं आप। तो अमल उस पर कहती है कि तुम क्या चाहते हो, मेरा मजाक हो रहा है, मुझे टीस हो, मुझे तकलीफ़ पहुँचे। वो रेहान कहाँ से लगे जिससे मैंने दोस्ती की थी। तो रेहान कहता है कि वो रेहान आप कब का दफना चुके हैं जिससे आपने दोस्ती की थी। नेक्स्ट सीन में हानिया सोनी से कहती है कि आई एम सॉरी मैंने आपको हर्ट किया, लेकिन मेरा कंसर्न कासिम अंकल को रियलाइज़ कराना था कि वो गलत हैं। तो जिस पर सोनिया कहती है कि हाँ, बच्चों का हक नहीं होता है कि वो बड़ों को रियलाइज़ कराएं कि वो कहाँ गलत हैं। जिस पर हानिया की थोड़ी तबीयत ख़राब होने लगती है तो वो सोनिया उसको कहती है कि चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। जिस पर हानिया रिवील करती है कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रेग्नेंट है, वो उस घर के वारिस को इस दुनिया में लाने वाली है। कि राफ़े अमल को फ़ोन करके उसकी खैरियत पूछता है तो अमल उसको कहती है तुम पढ़ो लिखो, मैं तुम्हें पढ़ा लिखा और अच्छा आदमी बनते, बड़ा आदमी बनते देखना चाहती हूँ। और उसके नेक्स्ट एपिसोड में दिलशाद के पास उसकी नौकरानी बानो आती है और वो यहाँ राशिद के सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए उसकी सिफारिश करती है। तो दिलशाद उससे पूछती है कि कौन है वो। तो बानो यहाँ झूठ कही थी कि वो उसका जानने वाला, उसको अच्छी तरह जानती है, उसकी ज़िम्मेदारी लेती है। तो दिलशाद उसको कहती है कि पहले वो उसका इंटरव्यू लेगी, उसके बाद उसको जॉब पर रखेगी। जिस पर बानो खुश होती है, कहती है ठीक है मैं उसको कल लेकर आती हूँ, आप उसका इंटरव्यू ले लें। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि रेहान की अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, लेकिन रेहान उनको खाना वाना खाने को कहता है और उनको कहता है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। रेहान की अम्मी की फिर वही बात होती है कि वो मनाहिल से शादी कर वो अकेली पड़ चुकी हैं, उनके पास कोई नहीं है। रेहान फिर वही सब कुछ रोना धोना अपनी मसरूफियात का बहाना बनाकर अमल को लेकर जो सीरियस है वो सब कुछ बोलता हुआ चला जाता है, सब बातें इग्नोर करता हुआ। में माहौल ज़िशान आते हैं
दिलशाद के रूम में उससे कहते हैं कि महा इटली जाने का कह रही है, या तो उसकी शादी कराएं मुझसे और रिवील करें सबको कि महा और दिलशाद ने शादी कर ली है। तो इस पर दिलशाद कहती है कि अमन को इस घर से निकालने का अभी मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं अपना प्लान चेंज ज़रूर कर सकती हूँ, और उनको शादी की परमिशन दे देती है। नेक्स्ट ये होता है कि सोनिया अमल को बताती है कि हानिया प्रेग्नेंट है, जिस पर अमल बहुत खुश होती है। और इसके बाद ये कि दिलशाद और उसकी फैमिली लिविंग रूम में बैठे हुए होते हैं। अमल की एंट्री होती है तो महा और ज़ीशान उठ के आते हैं और कहते हैं कि हम दोनों शादी कर लिए, जिस पर अमल बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होती है। तो दिलशाद कहती है कि मैंने खुद इन लोग की शादी कराई, क्योंकि तुम तो मेरी बहू बनने के काबिल ही नहीं हो। पर अमल कहती है कि ये फ़ैसला आपको पहले ही ले लेना चाहिए था, यानी मेरी शादी से पहले ही। तो महा कहती है कि तुम्हें पता नहीं है, लेकिन हमारी शादी तो तुमसे पहले ही हो गई थी। मैं तुमसे कहा था ना कि मैं ज़हीम की फ़र्स्ट वाइफ हूँ और तुम सेकंड वाइफ हो, और हमारी शादी पहले हो चुकी थी, वो भी इटली में। जिस पर अमल बहुत ज़्यादा हैरान होती है। तो उस पर ज़हीन भी पूछता है कि तुम इतनी सरप्राइज़ क्यों हो रही, क्या देख रही हो। तो उस पर अमल कहती है कि मैं ये देख रही हूँ कि तुम लोग के कितने ज़्यादा चेहरे हैं और कितने चेहरे तुम्हारे निकल कर सामने आ रहे हैं। जिस पर ये लोग सब हंसने लगते हैं और अमल का बस थोड़ा मजाक उड़ाते हैं। पर दिलशाद कहती है कि ज़ुबान को लगाम दो अपनी, क्योंकि तुम्हारी इसी बदतमीज़ी की वजह से मैं तुम्हारी शादी कराई अपने बेटे तुम्हें सज़ा देने के लिए। जिस पर ज़हीन कहता है कि अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि महा मेरी बीवी है। और महा भी उसको कहती है अब तुम जाओ यहाँ से, अब क्या कर रही हो, हमारी ज़िंदगी चली जाओ। क्योंकि महा तो चाहती है कि अमल ज़हीन की लाइफ से निकल जाए। कहती है कि वो कहीं नहीं जाएगी इस घर को छोड़ के, उसकी तो शादी पूरी दुनिया के सामने हुई है, और ख़ुद इन लोगों ने रिश्ता मांगा था अमल से शादी के लिए। और जबकि महा की शादी तो एक सवाल का निशान है दुनिया वालों की नज़र में। जिस पर महा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि इसको डाइवोर्स दो और इसको निकालो घर से। जिस पर ज़हीन जो है वो महा का हर्ट होने से अमल के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है, और अमल जो है उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, ना मुझ पे हाथ मत उठाना और ना ही मुझसे ज़ोर से बात करने की कोशिश करना। मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से आई थी और जाऊँगी भी अपनी मर्ज़ी से। बहुत हो गया, मुझे डोरमैट की तरह इस्तेमाल करनी बंद कर दो, वरना बहुत बुरा होगा। अमल में फ़िलहाल बहुत हौसला आ गया, बहुत बहादुर हो गई है, तो अब वो बहादुरी दिखा रही है। मैं अमल काफ़ी अपसेट बैठी हुई होती है, वही सारी बातें सोच रही होती है ज़हीन और महा को लेकर। देन महा उसके रूम में आती है और वो उसको हटाने की कोशिश करती है कि हम बहुत जल्द पूरी दुनिया को अनाउंस करने वाले कि हम लोग ने शादी कर लिया, हम दोनों ऑफिशियल वाइफ एंड हस्बैंड हैं। और बहुत जल्द हम 60 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट लेकर मैं जो हूँ वो दिलशाद बेगम को दूँगी, और वो तुम्हें देकर तुम्हारा हक महर अदा कर देंगी और तुम्हें ज़हीन डाइवोर्स दे देगा। और इस तरह से तुम्हें फ़ोटो को फाड़ते हुए कहती है कि इस तरह से तुम्हें ज़हीन की ज़िंदगी से अलग कर दूँगी। दिन में रेहान बैठा ऑफिस का कोई काम कर रहा होता है कि जितने में मनाहिल आती है, और मनाहिल उसको कहती है कि तुम्हारे लिए लंच रेडी है और तुम आके लंच कर लो हमारे साथ। तो रेहान उसको देख के थोड़ा सरप्राइज़ होता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो वो कहती है कि वो हमें पता है कि तुमने ऑफिस से छुट्टी ली हुई और घर पे बैठ के काम कर रहे हो ऑफिस का, तो इसलिए हमने तुम्हारे लिए लंच रेडी किया है, आज और लंच कर लो हमारे साथ। ये अच्छा मौका है साथ लंच करने का। तो रेहान जैसे ही डाइनिंग टेबल पर जाके बैठता है, उसकी माँ कहती है तुम्हारी पसंद की सारी चीज़ें बनाई हैं मनाहिल ने, आज चलो खाना खाना शुरू करो। तो जिस पर रेहान को गुस्सा आता है, कहता है कि मैं इसमें से कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो ये लोग सरप्राइज़ हो जाते हैं कि रेहान ऐसा क्यों बोल रहा है। तो रेहान कहता है कि मैं जानता हूँ कि मनाहिल को इन सब कामों में इंटरेस्ट नहीं है, ना ही करती है, ना करने का शौक है घर के काम काज, फिर उसको क्यों कहा आपने कि ये चीज़ें बनाओ मेरे लिए। तो जिस पे कहते हैं कि मनाहिल ने तुम्हारे लिए प्यार से बनाए हैं, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारा ख्याल रख रही है। तो जिस पर रेहान बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, कहता है कि अगर आप चाहती हैं कि मनाहिल से मैं शादी करूँ तो मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। जिस पर मनाहिल भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि रेहान वही ज़िद अपनाए बैठा है कि वो मनाहिल से शादी नहीं करेगा, बस उसने अमल के लिए ही अपनी दिलो जान रखी हुई है। मैं हानिया अपनी अम्मी के घर जाती हूँ, उन्हें गुड न्यूज़ सुनाती है, जिस पर वो ज़रा भी खुश नहीं होती हैं और उल्टा ये कहती है कि ज़हीन ने तुम्हें यहाँ देखा तो वो बुरा हाल कर देगा तुम्हारा। और महा भी उसको कहती है कि तुम जो है कासिम हाउस जाओ, वही तुम्हारा घर है। तो जिस पर वो कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, आप मेरी फैमिली मैटर से ज़रा दूर रहें तो अच्छा है। तो मैं बानो से पूछती है कि अमल कहाँ है। तो बानो कहती थी कि अमल भाभी तो अपने रूम में है। जिस पर महा कहती है कि तुम्हें कितनी बार मना किया कि अमल को भाभी नहीं कहा करो, मैं हूँ ईशान की बीवी, मुझे भाभी बोला करो। जिस पर हानिया कहती है ये सब क्या है, ये क्या बोल रही है। तो दिलशाद कहती है कि जिस तरह तुमने हमें गुड न्यूज़ सुनाई, इस तरह से हम भी तुम्हें गुड न्यूज़ सुना रहे हैं कि महा और ज़ीशान ने शादी कर ली है। तो जिस पर हानिया बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होती है। ये कासिम अंकल को पता चलेगा तो क्या होगा। तो दिलशाद कहती है कि बहुत अच्छा होगा जब अपने अपने घर वापस जाकर बैठ जाएगी अमल। तो जिस पर महा भी कहती है कि और तुम्हें गुड न्यूज़ और देनी है कि कासिम अंकल के तमाम प्रोजेक्ट्स अब हमारे होने वाले हैं। फिर अमल से मिलने हानिया उसके रूम में जाती है और कहती है कि ये सब क्या है कि महा ने ज़हीन
इनने शादी कर ली है, तुम किस मिट्टी की बनी हो, ये लोग तो तुम पे जुल्म के पहाड़ तोड़ देंगे और महा को सबक सिखाओ, मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। तो तुम एक काम करो कि कासिम अंकल को, सोनिया आंटी को सब बता दो। जिस पर अमल मना करती है कि नहीं, मेरी मामा को कुछ नहीं बताना, वरना वो बहुत टूट जाएंगी, वो परेशान हो जाएंगी। ये कहती है कि तुम्हें क्या लगता है इस घर से बातें कासिम दाद तक नहीं पहुंचेंगी। तो अमल कहती है कि मुझसे जब तक हो सकेगा मैं छुपा के रखूँगी, मैं उन लोग को पता नहीं लगने दूंगी। जिस पर हानिया कहती है कि तो तुम पर ये लोग जुल्म की इंतहा करेंगे, तुम्हें बहुत स्ट्रांग बन के रहना पड़ेगा और महा को निकालो इस घर से जल्द से जल्द, क्योंकि मेरा भाई ऐसा नहीं था, जिस इसने ऐसा बना दिया उसको। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया है कि सोनिया जो है कासिम दाद के पास जाती है और उनको हानिया के बारे में बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो आप उसके साथ अपना बिहेवियर थोड़ा अच्छा रखें, उसको अपनी बहू के तौर पे एक्सेप्ट कर लें। तो कासिम दाद कह देता है कि ठीक है, उसके घर से बाहर जाने के लिए ड्राइवर को मैं समझा दूंगा कि ज़रा गाड़ी ध्यान से चलाए, और मैं शेफ़ को भी कह दूँगा खाने में एहतियात रखे, उसको उसके रूम में पहुँचा दिया करे, वो अपने रूम में खाना पहुँचा दिया करेगा। तो जिस पर सोनिया अपसेट हो जाती है, कहती है कि पता नहीं कब कासिम दाद हानिया को अपनी बहू के तौर पे कबूल करेंगे और मेरी बेटी पर कब वहाँ से जुल्म ख़त्म होंगे। बानो अमल से कहती है कि मैंने आपका खाना डाइनिंग टेबल पर लगाने जा रही हूँ, तो क्योंकि घर के सब लोग बाहर खाना खाने गए। जिस पर अमल बहुत अपसेट होती है, अमल जेलिस हो रही होती है। जेलिस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमल को पता है कि इसकी वैल्यू नहीं है, तो इसमें जेलिस होने की क्या बात है। और अमल बस ये सोच रही होती है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बन के रहना है अपने भाई और अम्मी की खातिर। यहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि हानिया बहुत अपसेट होती है अपनी अम्मी के बिहेवियर से, और वो रो रही होती है, बासित को सब कुछ बताती है। तो बासित उसको हौसला देता है, लेकिन वो और ज़्यादा अपसेट होती है कि कासिम दाद का बिहेवियर भी इसके साथ सही नहीं है, वो उसको अपनी बहू के तौर पे अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, और उनका बिहेवियर काफ़ी अजीब और ग़रीब है। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि महा और जहीन काफ़ी क्लोज होकर बैठे हैं, इतने में अमल वहाँ पे आती है और उनको देख कर एकदम खामोश हो जाती है। तो इस पर महा उसकी तपाती है कि तुम जेलिस हो रही है हम लोगों से। तो अमल उसको कोई जवाब नहीं देती। हाँ, कहती है कि तुम कुछ कह क्यों नहीं रही, कि तुम्हारे पास अल्फाज नहीं कुछ कहने को। तो उस पर अमल कहती है कहने के तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन सुनने के लिए जो तुम लोग को हौसला चाहिए वो तुम लोग के पास नहीं है। और कहते तुम बस रोती रहो अब। तो अमल कहती है कि रोने का नहीं, तुम लोग को रुलाने का टाइम है। इन कहता है अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तुम्हारी मौत तुम्हें ले जाएगी, और आशा शायद तुम्हारी मौत हो। तो इस पर अमल कहती है कि मेरे रब के हाथ में है मौत का फ़ैसला, तो और मैं वो अमल नहीं रही हूँ जो पहले डरती थी। मैं उस अमल को तो कब का मार चुकी जो डरती थी, कमज़ोर थी। थोड़ी देर बाद अमल बाहर की तरफ जा रही होती, तो वो राशिद की आवाज़ सुनती है। वो एकदम अपसेट हो जाती है कि राशिद की आवाज़ उसको कहाँ से आ रही है। वो गार्डन में जाके खड़ी हो जाती है, तो पीछे से राशिद आता है और उसको बोलता है सलाम मैडम, कैसी हैं आप। तो अमल एकदम परेशान होती है कि राशिद यहाँ क्या कर रहा है। कहता है कि वो यहाँ सिक्योरिटी जॉब की नौकरी कर रहा है, और वह यहाँ उसके घर वालों को बताने आया है कि उसकी माँ ने जो हरकतें की थी वो बदनाम हुई थी, और उसके बाप ने भी जो गबन किया था, यानी कि वो उसके घर की सारी पोल पट्टियाँ खोलने आए यहाँ पे। जिस पर अमल उसको बहुत सुनाती है कि वो उसको छोड़ेगी नहीं अगर उसने कुछ किया तो राशिद पूछता है कि क्या करोगी तुम मेरा। जिस पर अमल परेशान होकर चली जाती है। बानो आती है और उससे कहती है बीबी बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ उन पर बहुत जुल्म होते हैं, बेचारी खुश नहीं है यहाँ पर। अमल अपने रूम में जाती है और राशिद को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है।